अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट पे बात करनी है तो सबसे पहले जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया वो बहुत बड़ा कारनामा है। उसकी वजह ये है कि आज तो मिचेल मार्श भी था और वो भी था, इंग्लिश भी था। ऑस्ट्रेलिया से लगभग यही साइड है, ठीक है ना। बाकी बैक्सेल हो गया, टिम डेविड हो गया, तो वो हर सीरीज में वो लोग नहीं होते, ठीक है ना। या कमंस हो गया या हैजलवुड हो गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और आज फिर साहबजादा फरहान जो है ना वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग खेली साइम अयूब ने और आगा सलमान, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी T20 का वो प्लेयर नहीं है। उसका असल पता चलेगा जब लाहौर की कंडीशन से वो बाहर निकलेगा, क्योंकि लाहौर की कंडीशन जो है वो निस्बतन आसान है श्रीलंका के, ठीक है। सही है, पहली इनिंग में जंबा का गेंद भी ब्रेक कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में जो फर्क था, जो वाज़ेह फर्क था, वो था स्पिनर, ठीक है ना। पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट और दूसरा पाकिस्तान ने कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो रीड किया और एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन बहरहाल आप क्रेडिट आगा सलमान से नहीं ले सकते। आगा सलमान ने, जो लोग बोल रहे हैं कि वो T20 को इन्वॉल्व कर रहा है, अगर कर रहा है तो सही, अच्छी बात है। रिजवान ने भी पहले किया है, ठीक है। अगर वो इसी तरीके से वर्ल्ड कप में वो जो है नजर आ जाएगा दुनिया की, अगर उसने इन्वॉल्व किया तो फिर हर कंडीशन में किया होगा ना, तो उसको फिर और उसको काम, और अभी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, तो मेरे और उसको फिर इसी पैटर्न पे खेलना है। ये नहीं है कि श्रीलंका में जाके जी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 150 के हिसाब से आप खेल रहे हो और सारा बोझ बोरों पे डाले हो। जब एक चीज आपने अपने अंदर इन्वॉल्व कर ली तो आपने उसको उससे हटना नहीं है। जैसे रिजवान ने इन्वॉल्व कर ली थी, जैसे जैसे पीछे हटता गया कि यार मैं 18-20 ओवर खेलूं, T20 से ही बाहर हो गया। तो ये ना हो आगा सलमान भी T20 से बाहर हो जाए। नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीचे आके जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करनी है वो नीचे वाले नंबरों पे करनी है। फखर जमान को आपने रेस्ट दिया, चलो दे दिया, रेस्ट होने दिया, बेसिकली आपने ड्रॉप किया है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फखर जमान की फिटनेस कई अरसे से क्वेश्चन मार्क है और वो फिटनेस की वजह से सेट नहीं है। एक तो इसका नंबर चेंज कर दिया। बाबर आजम जब तक बहादुर की तरह नहीं खेलेगा, बाबर आजम इसी तरह फ्लॉप होता रहेगा। एक शेल्टर में खुद को बंद कर दिया है। यदि इतना ज्यादा खुद को, बाबर आजम को सिर्फ ये डर रहता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, ठीक है। आगा सलमान और चेंज है ना कि उसको ये डर नहीं है कि मैं आउट हो भी गया तो क्या होगा, वो तो कैप्टन है। तो जब तक बाबर आजम को ये डर बिठाना पड़ेगा। और खुर्रम मंजूर ने बड़ी जबरदस्त बात बोली है कि बाबर आजम डर के मत खेलो। डरने से मुराद के तुम अपने शॉट को एग्जीक्यूट करो जो है ना, और उस शॉट को जो है ना तुम कोशिश करो, तुम जिस पोजीशन में खिलाते हो तुम प्ले बॉलर के ऊपर प्रेशर लो। बाबर आजम में कोई भी फॉल्ट नहीं है, बाबर आजम में किसी चीज की कमी नहीं है। एतमाद में एतमाद अलग, बाबर आजम डर के खेल रहा है। जब तक बाबर आजम डर के खेलेगा बाबर आजम को प्रॉब्लम होती रहेगी। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने एक पहाड़ जैसा बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। 198 के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि जिस तरीके से जंपा की गेंद ब्रेक कर रही थी और जंपा प्रॉब्लम कर रहा था, हालांकि वो कन्वेंशनल लेग स्पिनर है, तो पाकिस्तान के पास तो मोस्टली मिस्ट्री बॉलर है, तो पाकिस्तान उनको ट्रबल करेगा। साहब अयूब भी लगभग मिस्ट्री बॉलर है और अबरार भी मिस्ट्री बॉलर है, और ये भी मतलब अबरार, साइम अयूब और ये उस्मान तारिक, ये तकरीबन मिस्ट्री बॉलर हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें साइम अयूब भी जो कैरम बॉल करता है तो वो ट्रबल करेंगे। जब वो ट्रबल डालते हैं तो कन्वेंशनल जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं, शादाब या नवाज, वो प्रेशर होता है, अपोनेंट आउट हो जाता है। बहरहाल बहुत बड़ी जो है ना शिकस्त उनको दी है ऑस्ट्रेलिया को, और बहुत बड़ी फतह है। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग बहुत ज्यादा होगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लकीली वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बड़ा परफेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट बात यह करूंगा कि कुछ प्लेयर्स जो है वो न्यूजीलैंड जो है जो स्ट्रगल कर रहा है आज कल, वो न्यूजीलैंड सिर्फ इस वजह से स्ट्रगल कर रहा है, जिस मुल्क के प्लेयरों ने लीग को ज्यादा प्रायोरिटी दी और उन्होंने अपनी नेशनल टीम को प्रायोरिटी दी, कम दी, तो उनका हाल ऐसे ही होता है। यही हाल वेस्ट इंडीज का है इंटरनेशनल इवेंट में, यही उनके पास बॉलर ही नहीं है वेस्ट इंडीज के पास, यही हाल न्यूजीलैंड का है।
और न्यूजीलैंड जो वर्ल्ड कप में जो अपसेट करता है ना, जो सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, फाइनल में, लेकिन वो बड़ी टीम नहीं, वो फिनिशिंग लाइन तक वो नहीं पहुंच पाता। वो इसलिए नहीं पहुंच पाता कि वो बड़ी टीम है ही नहीं। न्यूजीलैंड की टीम इसी वजह से खराब हुई है कि टेन बोल्ट जब अपनी पीक पे था, वो आईपीएल को ज्यादा कंसंट्रेशन करता था, वो T20 और ये जी न्यूजीलैंड ने बी टीम पाकिस्तान भेजी, जी साउथ अफ्रीका ने बी टीम पाकिस्तान भेजी, जी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने बी टीम पाकिस्तान भेजी। जब आप बी टीम एक्स्ट्रा, जब आप इंपॉर्टेंट नहीं दोगे ना इंटरनेशनल क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट आपको इंपॉर्टेंट नहीं देगी। ये है असल में टोटल जो ना उसका प्रोसेस। उसके बाद वो लीगों में खेलते हैं, और जब कोई बड़ा इवेंट होता है, लुकी फर्गुसन टॉप का बॉलर 2019 के वर्ल्ड कप में बेहतरीन बॉलिंग की है। उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं जी, वो आईपीएल के लिए खुद को फिट कर रहा है। नोकिया साउथ अफ्रीका वाला, वो लाइन तो लाइन भी भूला हुआ है, 52 53 रन दे रहा है। क्यों? आईपीएल उनके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और मैं आपको इसलिए बताता हूं कि जब बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट को, अपनी क्रिकेट को उसके इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। और इसके दूसरी तरफ मैं एक दूसरी बात करूंगा, बाबर आजम को मैं एक मैसेज पहले भी मैंने दिया था और एक मैसेज और दे रहा हूं। बाबर आजम, अगर तुमने महान क्रिकेटर बनना है ना, और दुनिया क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक की उस लिस्ट में आना है, तो तुम्हें T20 छोड़ना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि जितने भी दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर हैं, उनकी टेस्ट और मतलब ओडीआई और टेस्ट में उनके रिकॉर्ड की वजह से वो लेजेंड है। मैं नाम ले चुका हूं, लिहाजा मैं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं दोबारा नाम नहीं लेना। चलो नाम ले भी लेता हूं मैं। ब्रायन लारा कितने T20 खेला? ठीक है। सचिन तेंदुलकर कितने T20 खेला? बैट्समैनों की बात करूंगा सिर्फ। जो है इंजमाम कितने T20 खेला? रिकी पॉन्टिंग कितने T20 खेला? ठीक है ना। फ्लेमिंग कितने T20 खेला? न्यूजीलैंड वाला। ठीक है। साउथ अफ्रीका वाला कैलिस कितने T20 खेला? ठीक है। उसके अलावा जिम्बाब्वे की तरफ भी आओ, कैम्बल जो उनका लेफ्टी था, और जॉन वो क्या नाम है जो अपना एंडी फ्लावर और वो वगैरह, वो कितने T20 खेले? ठीक है। बेशुमार प्लेयर हैं। ठीक है। बांग्लादेश के थे मुश्ताकुल रहीम, तो अभी खेला ना, इससे पहले वाले थे, वो कितने T20 खेले हैं इनकी तरफ से? ठीक है। उसके अलावा श्रीलंका के महिला जयवर्धना और संगकारा, क्या उनकी T20 आइडेंटिफिकेशन है? सूर्या का और जय सूर्या की आइडेंटिफिकेशन क्या T20 है? ठीक है। तो इस तरह बोलो में वसीम, वकार, शुएब, मैग्रा, ठीक है ना, सकलैन मुश्ताक, ठीक है, और हरभजन सिंह, और जो ना बेशुमार बॉलर है, मिथाया मुरलीधरन। तो भाई जो क्रिकेट की बेस है, लेकिन तुम ऐलान करो इस बात का कि इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने रिटायर। ऐसी क्रिकेट का क्या फायदा कि आपको आपके मुल्क के लोग भी जो है ना, जो आपकी आवाम है, वो तो जो आपके मुल्क का मीडिया है वो भी क्रिटिसाइज करता है, इंटरनेशनल मीडिया भी करता है, आपका बोर्ड भी आपका साथ नहीं देता, आपके सहाफी भी आपका साथ नहीं देते, आपके यूट्यूबर भी आपका साथ नहीं देते, आपके सोशल मीडिया वाले भी आपका साथ नहीं देते। आवाम बेचारी देती है ग्राउंड में आके, और तुम वो डिसअपॉइंट करके चले जाते हो। या तो फिर उसको काउंटर जवाब दो, चाहे तुम्हें चौथे में खिलाएं, चाहे तुम्हें तीसरे में खिलाएं, तुम पहले में खिलाएं, तुम उस हिसाब से तुम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलने की कोशिश करो, तो फिर तो बात समझ में आती है। अगर तुमने बोलते हो कि नहीं मैं ओपनर या वन डाउन के अलावा मैं नहीं खेल सकता, और तुम्हें वो खिलाने में बच जाते, तो तुम तो तमाम फोकस अपनी जो है ना टेस्ट ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट पे करो। जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम इंग्लैंड में जाके अपनी क्वांटिटी खेलो। और जो मैंने पहले बात की है और दोबारा करूंगा और आगे भी करता रहूंगा, जब तक तुम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे, क्रिकेट तुम्हें इज्जत नहीं देगी। एक सर्टेन टाइम होता है। आज विराट कोहली, रोहित शर्मा कैसे जो है ना रणजी ट्रॉफी और हजारे ट्रॉफी खेलने में मजबूर हो गए, जब बीसीसीआई ने फैसला किया है। तो तुम पाकिस्तान में मेरे हिसाब से तुम बिग बैश पे बिल्कुल गलत गए हो। भले तुम्हें अगर अपनी, या तुम्हें पैसे चाहिए थे, अगर तुम्हें अपनी क्रिकेट अच्छी करनी है तो तुम पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं। तुम ये नहीं देखते ये कौन सी डिवीजन का क्रिकेट मैच हो रहा है, क्योंकि तुमने मोस्टली जो क्रिकेट खेलनी है तीनों फॉर्मेट की, वो इसी तरह ही कंडीशन में खेलनी है। या तो पाकिस्तान में खेलोगे, सेम कंडीशन में मिलेंगी। श्रीलंका से तुम्हारी बायलेटरल सीरीज होती है, सेम कंडीशन मिलेगी। जिम्बाब्वे से तुम खेलते हो, सेम कंडीशन मिलेगी। बांग्लादेश से खेलते हो, तकरीबन बांग्लादेश की तो थोड़ा ज्यादा स्पिनिंग है, लेकिन थोड़ी बहुत आटे में नमक बराबर सिमिलर है। वेस्ट इंडीज से खेलोगे सिमिलर, सिवाय इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो वहां भी इंग्लैंड में भी कोई बॉलिंग सपोर्टिंग पिचेस नहीं बनती तीनों फॉरवर्ड में। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं इतनी ज्यादा बनती, सिर्फ 2 बाउंस होता है।
साउथ अफ्रीका में ट्रू बाउंस होता है जब आप खोल के थ्रो, लेकिन मोस्टली क्रिकेट दुबई में भी इसी तरह की जो है सरफेस होते हैं। तो मोस्टली क्रिकेट जिम्बाब्वे हो गया, आपने इन्हीं मुल्कों में खेलनी है, लेकिन आपने नहीं किया अभी। या तो फिर अगर आप बोलते हो नहीं मैं हालात के साथ मैं लड़ूंगा और मैं 2028 का वर्ल्ड कप तक मैं जाना चाहता हूं, फिर आपके पास बेहतरीन मौका है, आप इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करो। अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आप हैदराबाद किंग्स मैन की जो आपको कैप्टन बना रहे हैं उसकी तरफ से आप उसी पोजीशन में खेलो, वन डाउन की, जिसमें आपको इंटरनेशनल, ये तो चौथे में भेजते हैं, आप चौथे में मत आओ, लेकिन उसमें आप ऑप्टर नहीं आना और उसको खुद ही इन्वॉल्व करो, वन डाउन आके इन्वॉल्व करो खुद को। हैदराबाद को तुम चैंपियन बनाओ, हैदराबाद को तुम जो है ना टॉप 4 में लेके जाओ, ठीक है। तुम हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए अपना गेम इन्वॉल्व करो वो गेम, और साबित करो कि तुम T20 में लाजिम और मजलूम हो। अदरवाइज चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमें वो आशिकी का जमाना याद है, तो तुम फिर यही गाने गाते रहोगे, ठीक है ना। तो बेहतर है कि क्यों विराट कोहली को चैलेंज किया गौतम गंभीर ने कि नॉन कमिटेबल है, विराट कोहली ने साबित किया, भले जिस भी कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ लेकिन उसको कंडीशन मिली, यूटिलाइज कर गया, वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारा है। हालांकि दोबारा ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन मिलेगी वो नहीं चलेगा, क्योंकि आगे वाली जो उसकी इवेंट आने वाले हैं वो तकरीबन उसका होम में तो खेलेगा, तो वो खुद को सस्टेन कर रहा है। रोहित शर्मा इतना नहीं कामयाब हो गया। बात ये है आप खुद से पहले तो लड़ना सीखो, आप खुद। अब प्रैक्टिस सेशन में मुझे पता है, और ये आगा सलमान भी बोल चुका है, जितनी प्रिपरेशन बाबर आजम करता है पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर नहीं करता। लेकिन क्या वजह है? लक भी होती है, लक का भी वजह यह है कि बाबर आजम जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देगा, बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। भले वो बिग बैश पे रनों के अखबार लगा के आ जाता, ठीक है, भले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रनों के अखबार लगा के आ जाए, चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में रनों के अखबार लगा के आ जाए। बात कहने की समझने की यह है कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में डाइसी पिचों में नहीं खेलोगे, मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल बॉलरों को नहीं खेलोगे, जब तक आप ज्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करोगे। ये जो रिवर्स स्वीप में पहले मैच पे आउट हुआ है बाबर आजम, तो बाबर आजम को तो अब मजबूर कर दिया उन्होंने। अगर बाबर आजम मतलब जिस पोजीशन पे उसको खेलना है उस पोजीशन पे आपको ये नहीं खेलने देते, ये चाहते ही नहीं है आपको टीम में, ठीक है ना। एशिया कप में जिस तरह इंडिया की एम्बेरसमेंट हुई थी ना 10 मई को, तो उससे क्रिकेट में बदला लिया है। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की स्टैब्लिशमेंट की बेइज्जती तुमने की थी जब इनको 3-0 से इंडिया ने इबरतनाक शिकस्त दी थी, और इनका फिर यही हाल हुआ था। फिर ये तुम्हें लाने में मजबूर हुए, अब ये तुम्हें गद्दा करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा मैं कॉम्बिनेशन एक बनाऊंगा, लेकिन कॉम्बिनेशन से पहले मैं एक खास बात ये करना चाहता हूं कि देखें पाकिस्तान ने इससे तो मैच जीत लिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत लिया, अच्छी बात है, ये गुड साइन है, क्रेडिट आप पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान कोशिश करे वाइट वॉश की, अगर नहीं भी करता। बहरहाल मैं आपको आज के मैच की जो बात बताऊं, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने की है वो तो इन्होंने की है ना, लेकिन इसके अलावा अब मैं वर्ल्ड कप के जो मैं इंडियन का कभी प्लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ये जो रिवॉल्वमेंट है, जो ये चक्कर चल रहा है ना वर्ल्ड कप का इवेंट का, और अनवेलेबल कर रहे थे जर्सी, मतलब पाकिस्तान आज सेरेमनी हो रही थी अनवेलेबल की, लेकिन अनवेलेबल आज नहीं किया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए ऐलान नहीं किया कि वर्ल्ड कप में जाएंगे। कोई सियासी गेम चल रहा है मीडिया स्टफ। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हर मैच की स्क्वाड की मैं आपको टीम बता रहा हूं। यूएसए के खिलाफ तो चलो आप खिला लो, आप साहबजादा फरहान हो गया, साइम हो गया, आगा हो गया, बाबर हो गया, फखर जमान 5, शादाब 6, 7वें पे नवाज, 8वें पे आप खिला लो उसको अबरार को, ठीक है, और 9, 10, 11 भले आप उसमें जो भी ना, उस्मान खान हो गया, और वो अपना नसीम शाहीन और सलमान में से किसी को खिला के, और वही जो आपने पहले वनडे में, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहते हो तो आप फ़हीम अशरफ को खिला दो, ठीक है ना, भले आप फखर जमान या बाबर में से किसी को बाहर भी बिठा दो पहले 2 मैचों के लिए, जो नेदरलैंड और नमीबिया के साथ आपका, नहीं यूएसए और शायद नमीबिया के साथ आपका है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना,
जो 15 फरवरी का इंडिया का साथ मैच है, और उसके बाद आपका स्क्वाड क्या होना चाहिए? उसके बाद आपका स्क्वाड ये होना चाहिए कि साहबजादा साइम, आगा बाबर, फखर 5, या उस्मान खान 5, या फखर उस्मान खान 6। 7वें नंबर पे शादाब खान या नवाज में से आपने एक को पिक करना है। ये बात मेरी याद रखें। शादाब खान ने जो आज इनिंग खेली है ना, शादाब खान अब बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अब उसको आपने बैटिंग ऑलराउंडर की तरह टीम में रखा है। समद हसन नवाज और ये दूसरे तीसरे जो आपने निकाल के, तो अब शादाब खान को लाजिम और मजलूम बैटिंग में भी परफॉर्म करना है और बॉलिंग में भी करना है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि वो वर्ल्ड कप में नहीं कर सकता। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। नवाज और शादाब में से एक जब इंडिया के खिलाफ जो है ना वो कामयाब नहीं होगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो है ना वो कम होगा। अब आप पूछेंगे वो क्यों? क्योंकि ये दोनों कन्वेंशनल स्पिनर हैं, और कन्वेंशनल स्पिनर का इंडिया जैसी भी कंडीशन हो, कन्वेंशनल स्पिनर की बात कर रहा हूं, लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म, इनका इंडिया जो है ना वो बहुत बुरा हाल करती है। इंडिया जो फंसती है ना, और वो फंसी है, वो एशिया कप का फाइनल हारी है सन 2007-8 में, ये कराची में श्रीलंका से, जब उनका एक लेग स्पिनर, एक मिस्ट्री स्पिनर था, मुझे उसका जो है नाम सही नहीं याद आ रहा, ठीक है ना, तो उससे इनको, उसके खिलाफ आपने शादाब और नवाज में से एक को खिलाना है 7वें पे। 8वें नंबर पे आपका होना चाहिए वही शाहीन या नसीम। मैं नसीम शाह के साथ जाऊंगा, ठीक है। 9वें नंबर पे आपका हो गया अपना, ये क्या नाम है इसका, अबरार। 10वें पे आगा हो गया आपका उस्मान, और 11वें पे हो गया ये सलमान मिर्जा। अब आप बोलेंगे कि ये तो बैटिंग हमारी तो सिर्फ जो है 7 तक होगी, ये तो T20 में 7 तक बैटिंग आपकी होना काफी है। फहीम अशरफ न 3 में है न 13 में, वो सिर्फ स्क्वाड में पूरा करने के लिए सिफारिशी पर्ची आपने रखी हुई है। वर्ल्ड कप में आपको लाजमी इंडिया के खिलाफ नसीम शाह और सलमान मिर्जा के साथ जाना चाहिए। नसीम शाह ने जिस तरह की बॉलिंग वो करता है, आउट स्विंग करता है, शाहीन शाह अफरीदी की वो एबिलिटी नहीं है, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस का मसला है। इंडिया के खिलाफ आपने 2 पेसर के साथ जाना है, और 2 मिस्ट्री बॉलर आपके होने चाहिए, उस्मान तारिक और अबरार, और एक आपका कन्वेंशनल स्पिनर होना चाहिए। कन्वेंशनल स्पिनर आप नवाज के साथ जाओ, ठीक है। उसकी वजह, अगर उनके स्क्वाड में आप समझते हो कि लेफ्ट हैंडेड है, तो लेग स्पिनर को भी उतना अच्छा खेलते हैं जितने कि आप वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादा अरसा आपकी टीम के साथ नवाज रहा है, वो डिजर्व करता है आपके स्क्वाड में। और साम अयूब भी आप ट्राई कर सकते हो इंडिया के अगेंस्ट। सलमान मिर्जा को मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूं कि सलमान मिर्जा पहले दूसरे तीसरे ओवर में भी पावर प्ले में 100 रन फेंकता है, जो कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन के लिए ट्रबल कर सकता है, वेरिएशन के साथ। थोड़ी सी सीमिंग कंडीशन भी होंगी श्रीलंका में इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन इंडिया के अलावा, अब आप बोलेंगे इंडिया के अलावा आप वही फार्मूला अपनाओ जो इंडिया ने अपनाया था चैंपियंस ट्रॉफी में, एक पेसर खिलाओ बाकी तमाम टीमों के खिलाफ। यही जो आज आपने नसीम शाह ऐसा पेसर खिलाओ, अगर आपने शादाब को भी रखना है और आपने नवाज को भी रखना है, लेकिन 2 मिस्ट्री स्पिनर लाजमी होने चाहिए आपकी टीम में, ठीक है। और अगर आप इस कॉम्बिनेशन में जाओगे, नहीं 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 नहीं, हम तो 6ठे नंबर पे खिलाएंगे उसको, अपना 7वें में खिलाएंगे शादाब को, 8वें में खिलाएंगे हम नवाज को, 9वें में हम खिलाएंगे शाहीन आफरीदी को, 10वें पे हम खिलाएंगे सलमान मिर्जा को, और 11वें पे हम खिलाएंगे अबरार को। तो फिर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ में आए पाकिस्तान मैनेजमेंट को और पाकिस्तान टीम के कप्तान और कोच को। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा।